डियर स्टूडेंट, अनंत लंबाई के रिज रेखे धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। पिछले वीडियो में आपको बताया गया ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया बायो-सेवर्ट का नियम। ओके, अब यहाँ पर आपको पढ़ना है, यदि अनंत लंबाई का कोई चालक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ये अनंत लंबाई का एक कोई चालक है, इसकी लंबाई हम अनंत मान लेते हैं। तो अनंत लंबाई का एक चालक है, धारावाही चालक है जिसमें धारा का प्रवाह किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये ज्ञात करना है कि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, इंटरमीडिएट में इसका डेरिवेशन है और यहाँ भी डेरिवेशन है, हाई स्कूल में भी दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। अब इससे जो है स्मॉल आर दूरी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रयोग के आधार पर देखा गया बिंदु P पर, तो ऐसे आप लिखेंगे इसमें माना एक चालक जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाता है। ओके, स्मॉल आर दूरी पर चालक से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ओके, ज्ञात करना है। तो प्रयोग के आधार पर ये देखा गया जो चुंबकीय क्षेत्र B है वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला कंडीशन है B समानुपाती I। अगर हम धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है, धारा का मान घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है। इस समीकरण नंबर 1, चालक से दूरी अगर हम घटाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है, और चालक से अगर दूरी का मान बढ़ाते हैं, दूरी जैसे बिंदु P की दूरी अगर बढ़ जाती है तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा, और R का मान जब कम होगा, दूरी घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। जैसे ये बिंदु P है, इस बिंदु P को अगर हम दूर ले जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। अब यहाँ से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, इसके समीप और ज़्यादा होगा, यहाँ पर और कम हो जाएगा, और दूर, ऐसे दूरी आप बढ़ाते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है। एक्सपेरिमेंट के आधार पे ये देखा गया। तो यहाँ पे लिखा गया कि B प्रोपोर्शनल 1/R और B समानुपाती 1/I। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड
दोनों समीकरण को अगर हम मिला देते हैं तो यहाँ पर लिखा जाएगा B समानुपाती I बटे R, B समानुपाती I बटे R। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसमें इस फार्मूले को, तो जब समानुपाती का चिन्ह यहाँ पर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट यहाँ पर होगा कि अब यहाँ पर एक कांस्टेंट है और I अपान R। अब ये आपका हो गया फार्मूला, लेकिन प्रयोगों के आधार पर यहाँ पर K का जो मान होता है, K का मान वो होता है 2 पाई म्यू जीरो अपान 2 पाई होता है। ये कांस्टेंट है म्यू जीरो अपान 2 पाई, इसको म्यू नॉट भी कहते हैं। और म्यू नॉट क्या है? ये निर्वात की चुंबकशीलता है। ध्यान देंगे यहाँ पर म्यू नॉट जो यहाँ पे लिखा गया है, म्यू पढ़ेंगे और इसको कहेंगे म्यू नॉट या म्यू जीरो भी पढ़ने के लिए कह देते हैं इसको। तो यहाँ पर जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, ओके, चुंबकशीलता है। अब ध्यान देंगे इसमें म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान अब यहाँ पे रखेंगे तो B इक्वल टू आपका जो फार्मूला हो जाएगा वो म्यू नॉट अपान 2 पाई और इंटू I अपान R हो जाएगा। ये आपका हो गया फार्मूला। लेकिन आंकिक प्रश्न में म्यू नॉट का मान ज्ञात किया गया है, तो इसका मान आता है, यानी म्यू नॉट अपान 2 पाई का जो मान आता है वो होता है 2 गुणे 10 के घाते -7, 2 गुणे 10 के घाते -7। अब यहाँ पर जब इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 10 के घाते -7 और Y बटे R। ये इसके न्यूमेरिकल को हम इसी फार्मूले से हल करेंगे। आंकिक प्रश्न को इसी फार्मूले से हल कर लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कोई प्रश्न दिया हुआ है, सपोज एक उदाहरण के दौरान अगर देख लेते हैं हम इसमें कि यदि मान लेते हैं कि 10 एम्पियर की धारा किसी चालक में, ये प्रश्न अगर मान लेते हैं I इक्वल टू 10 एम्पियर की धारा किसी चालक में प्रवाहित किया जा रहा है और इससे जो दूरी है वो 10 मीटर के दूरी पर रखा गया है, 10 मीटर के दूरी पर रखा गया है। तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो इस फार्मूले के आधार पर हम ज्ञात कर लेंगे इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो जैसे अभी आपको हमने ये फार्मूला बताया, तो मान लेते हैं कोई चालक है, उसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जा रहा है और चालक से 10 मीटर के दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ B बराबर जो हमारा फार्मूला अभी लिखा गया है 2 गुणे 10 के घाते -7, तो यहाँ I की वैल्यू रखेंगे 10 और बटे यहाँ पे हो जाएगा 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 10 पावर -7, ओके। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा ये देखते हैं यहाँ पर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आप जो है धारावाही चालक पर लगने वाले बल वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहाँ इसका मात्रक जो है, ध्यान दीजिए, इसका मात्रक टेस्ला भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है। तो यहाँ जैसे आपको एक फार्मूला बताया गया था IBL साइन थीटा, तो इस B से हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेते हैं। साइन थीटा को हम छोड़ देंगे क्योंकि इसका कोण का कोई मात्रक नहीं होता है। तो बल है, तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और ये हो जाएगा एम्पियर और इनटू क्या हो जाएगा मीटर, ओके, ये बन गया मीटर। तो B का मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। IBL साइन थीटा से ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो मात्रक लिखेंगे हम वो हो जाएगा न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर,
इंटू मीटर। ये हो गया जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो 10 मीटर की दूरी पर इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ध्यान देंगे, अगर किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है और उससे दूरी पूछ रहा है, तो आप इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको फिर अगला टॉपिक बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।